ओके गाइस, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स का कुछ चीज को समझ लो गाइस। हम लोग जानते हैं ना, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, या फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राइट। ये दोनों ही मैट्रिसेस का नोटेशन है, ठीक है। लेकिन गाइस डिटर्मिनेंट का नोटेशन होता है ये मॉड की तरह बना के, उसमें हम लोग लिखते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग इस तरह से मॉड के अंदर लिखते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस का ये दो नोटेशन यूज होता है और डिटर्मिनेंट्स का यही नोटेशन है, एक ही, ठीक है। ओके गाइस, इसके लिए तुमको कुछ चीज को समझना होगा। गाइस अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट है 2, 4, 8, 6, -2, -10, -12, 6 and 2। गाइस मैट्रिसेस में क्या होता था, आप जब मान लो जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको 2 कॉमन लेना है, तो वो जब आप 2 कॉमन लेते थे वहां पे क्या होता था, वो सारे एलिमेंट से कॉमन आ जाता था, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में जब आप कॉमन लेते हो तो कोई भी नंबर अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आप वो कॉमन किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से लोगे। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मुझे 2 कॉमन लेना है फर्स्ट रो से, तो गाइस सिर्फ फर्स्ट रो से ही 2 कॉमन आएगा, बाकी सारा एलिमेंट्स एज इट इज रहेगा। सर हाँ आर्या। सर दीपक को सुनाई नहीं दे रहे। हाँ दीप्रो को सुनाई नहीं देगा क्योंकि उसका ऑडियो कनेक्टेड। दीप्रो, और किसको सुनाई नहीं दे रहा है? रोहिणी, कैन यू हियर मी? रिया, तुमको समझ सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ धीर, सर मेरे को आ रहा है। हाँ सर, आवाज आ रहा है आपका। दीप्रो को क्यों नहीं जा रहा है? दीप्रो, ठीक है, वो रिजॉइन कर रहा है। तो जब आप इसको कॉमन लेते हो तो आप किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से ही कॉमन ले सकते हो, ठीक है, वो सबसे कॉमन नहीं आएगा। और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी वही होता है कि जब आप किसी भी नंबर को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हो इस डिटर्मिनेंट के अंदर, तो आप किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या है, समझा पाया मैं? रोहिणी, अंडरस्टूड? यस सर। रिया, समझ आया? कॉमन लेने का और मल्टीप्लाई करने का चक्कर, सबसे कॉमन नहीं आएगा और हाँ सब में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ओके गाइस, आखिर हम लोग इसमें करते क्या है, और इसको देखो, कॉलेज अगर किसी के स्कूल में हुआ है, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया उसको तुम दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो कंसेप्ट खिचड़ी बन जाएगा तो तुमको कुछ नहीं समझ आएगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे एक डिटर्मिनेंट्स है, हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन है ये, बी 1 + बी, बी सी, सी 1 + सी, 1 + a + b + c, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं पहले LHS लूंगा यहाँ पे, ये है मेरा LHS 1 + a b 1 + b b c c 1 + c। अब देखो गाइस, हम लोगों को एक्चुअली करना क्या होता है, हम लोग ढूंढते क्या है। गाइस आपको करना क्या है, देखो आप पहले रो देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम, और इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं R1, R2, R3, ऐसे नाम देते हैं, C3, C2, C1, ठीक है। गाइस आपको ये देखना है कि रो वाइज ऐड करके या कॉलम वाइज ऐड करके मुझे सेम एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। जैसे देखो, अगर मैं रो वाइज ऐड करूं तो पहला रो कौन है, ये मेरा पहला रो है, ये मेरा दूसरा रो है, और ये मेरा थर्ड रो है। तो अगर आप रो वाइज ऐड करते हो तो तीनों रो का पहला एलिमेंट कौन है, ये तीनों है ना। तो जब आप इसको ऐड करें तो आपको क्या मिल रहा है, 3a + 1। फिर ये सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच रो कौन है, ये तीनों है ना।
ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और ये थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। तो अगर मैं इसे ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 3b + 1। अगर मैं तीनों रो का थर्ड एलिमेंट को अगर लूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 3c + 1, है ना। तो मैंने जब रो वाइज जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या मुझे सेम एलिमेंट क्या सबका रिजल्ट सेम आ रहा है, 3a + 1, 3b + 1 और 3c + 1, क्या ये तीनों सेम है? हाँ, सेम एलिमेंट आना चाहिए। हम लोग पहले रो वाइज करके देखेंगे, अगर सेम आ जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर आता है तो फिर कॉलम वाइज करेंगे। तो गाइस क्या ये सेम है? रोहिणी, आर दे सेम? 3a + 1, 3b + 1, 3c + 1, आर दे सेम? रिया, ये सेम है? अरे सर सेम 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 है क्या? ये 3a + 1, 3b + 1, 3c + 1 सेम है? नहीं। सेम नहीं है। नहीं, हाँ सेम नहीं है। तो रो वाइज हम लोगों ने करके देखा, हमारा सेम एलिमेंट नहीं आया गाइस। अब हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे। तो गाइस देखो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो तीनों कॉलम का पहला एलिमेंट ऐड होगा, क्या मिल रहा है आपको, 1 + a + b + c मिल रहा है। फिर हर एक कॉलम का सेकेंड एलिमेंट कौन कौन है गाइस, ये सेकेंड एलिमेंट है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है। हाँ सर सेम है इसमें। और फिर तीसरा एलिमेंट सारे कॉलम्स का ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है गाइस, 1 + a + b। क्या इस केस में मुझे सेम एलिमेंट मिला? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो गाइज हमारा टारगेट ही यही है कि हमें सेम एलिमेंट चाहिए। तो गाइज हमें सेम एलिमेंट कब मिल रहा है, जब हम लोग कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं, है ना, है ना। अब गाइज क्वेश्चन ये उठता है कि आप जब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के बाद जो मेरा एलिमेंट आया, ऐड करने के बाद क्या आया मेरा, 1 + a + b + c आया ना। तो ये जो 1 + a + b + c आया, इसको लिखेंगे कहाँ? तुम जो ऐड कर रहे हो तो वो जो एलिमेंट आ रहा है उसको कहीं ना कहीं तो लिखोगे। देखो, तुमने सेम लाने के लिए ये तीनों कॉलम्स को यूज किया है। तो जब आप ये तीनों कॉलम को यूज कर रहे हो तो कोई भी एक कॉलम को रिप्लेस करके आप जो c1 + c2 + c3 से जो रिजल्ट आया आप उसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे तीनों कॉलम को मैंने यूज किया, तो मेरा आदत है मैं c1 डैश, c1 डैश का मतलब ये हो गया कि ये जो ओरिजिनल c1 है ये हट जाएगा और इसके जगह पे कौन आएगा गाइस, इससे जो रिजल्ट आया है वो। फिर बोलूं, आप जो C1 हाँ + सर C2 एक बार + रिपीट C3 कर, कीजिए। C1 + C2 + C3 से जो मेरा एलिमेंट आ रहा है 1 + a + b + c, उसको कहीं ना कहीं तो लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे कहाँ, तो क्योंकि तुमने ऑपरेशन लगाने के मतलब 1 + a + b + c लाने के लिए अपने तीनों कॉलम्स को ऐड किया था, तो आप किसी भी एक कॉलम को, यहाँ देख रहे हो C1 C2 से किसी भी एक कॉलम को हटा के जो इससे रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है एडिशन का, उसको उसके जगह पे लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है C1 डैश, तो इसका मतलब जैसे तुम C1 के ऊपर डैश लिखोगे टीचर समझ जाएगा कि तुम इसको रिप्लेस कर रहे हो किससे, इससे C1 + C2 + C3 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा पहला कॉलम है वो हो जाएगा 1 + a + b + c, 1 + a + b + c। दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम मेरा एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने डैश लगाया है C1 के ऊपर। C2 और C3 के बारे में मैंने डैश नहीं लगाया, डैश का मतलब होता है नया कॉलम, लेकिन C2 और C3 के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, तो C2 और C3 तुम्हारा एज इट इज रहेगा। क्या ये बात समझ आया? अगर कोई लड़का चाहे तो ये जो मैंने C1 के जगह पे 1 + a + b + c लिखा है, वो C2 और C3 को भी रिप्लेस कर सकता है। अगर वो C2 को रिप्लेस करेगा तो यहाँ लिखेगा C2 डैश, और अगर C3 को रिप्लेस करेगा तो वो लिखेगा C3 डैश। बात समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। रिया, ओके। नाउ अब देखो, ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसका सारा एलिमेंट सेम है। तो गाइज मैंने बताया, आप कोई भी चीज अगर कॉमन लेते हो डिटर्मिनेंट में, तो आप वो किसी एक पर्टिकुलर रो और किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से ही ले सकते हो, बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसा था। ठीक है, यहाँ पहला कॉलम मेरा सेम था, मैंने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, देखो तो। इसके बाद जैसे ही आप कॉमन लोगे गाइस, कॉमन लेने के बाद ये जो 1 1 1 आया है, ये 1 1 1, इसे आपको बनाना है 1 0 0। क्या बनाना होता है हमेशा,
1 0 0, तो एक 1 को आपको फिक्स रखना है और बाकी ये दोनों 1 को आपको 0 बनाना है। कैसे, ये देख लो। और ध्यान रखना, जब आप 1 को 0 कैसे बनाओगे, जब 1 के साथ 1 सब्ट्रैक्ट होगा तब तो ये 0 होगा। तो गाइस ये जो सब्ट्रैक्शन होगा ये हमेशा जिसको आपने फिक्स रखा है उससे ही होगा। जैसे कि अगर मैं इसे देखो, अच्छा गाइस एक चीज और देख लो, जब भी आप ऑपरेशन राइट एंड लेफ्ट लगाते हो तो इसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। जो मैंने यहाँ पे किया, आप देखो मैंने ऐसे ऐसे ऐड किया ना, देखो मैंने तो ऐसे ऐसे ऐड किया था, तभी तो 1 + a + b + c आया था, है ना। तो उसको बोलते हैं कॉलम ऑपरेशन। और जब आप अप एंड डाउन लगाते हो तो इसको बोलते हैं रो ऑपरेशन। याद रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, इस जो फिक्स्ड है, फिक्स मैंने किसको रखा है, इसे मैंने फिक्स कर दिया, ये 1 मेरा फिक्स्ड है, तो ये 1 इससे सब्ट्रैक्ट होके 0 देगा आपको, और ये 1 भी इससे ही सब्ट्रैक्ट होके आपको 0 देगा। तो हम लोग चेंज कहाँ ला रहे हैं गाइस, हम लोग इसमें चेंज ला रहे हैं, इसको हम लोग 0 करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1, क्योंकि मैं जो फिक्स्ड है वही सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये फिक्स था, इससे सब्ट्रैक्ट होगा। साथ ही साथ मुझे इसे भी 0 करना है, तो इसे 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, r3 डैश इज इक्वल टू r3 माइनस r1, जो फिक्स्ड है वही सब्ट्रैक्ट होगा। धीर, हाँ सर ठीक है, समझ तो गया। देखो यहाँ पे क्या है, R2 के ऊपर डैश है और R3 के ऊपर डैश है, R1 के ऊपर तो डैश नहीं है, तो मतलब R1 जो है वो अनचेंज रहेगा, R1 जैसे है वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद क्या है गाइस, हमने क्या लिखा है ऑपरेशन, हमारा पहला ऑपरेशन है R2 माइनस R1, तो दिस माइनस दिस कितना होगा रिया, 0, दिस 0. माइनस दिस कितना होगा 1, दिस माइनस दिस कितना होगा 0। क्लियर है। अब दूसरा है R3 डैश, R3 माइनस R1, दिस माइनस दिस कितना होगा 0, दिस माइनस दिस कितना होगा 0, दिस माइनस दिस कितना होगा 1। क्या ये समझ आया, बोलो। ये स्टेप तक क्लियर। हाँ सर. ओके गाइस, जैसे ही आप 1 को 1 0 0 करोगे, उसके बाद आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड आपको लिखना पड़ेगा। और एक्सपैंड आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे गाइस, आप लोगों को याद होगा जब मैंने मैट्रिसेस कराया था तो उसमें मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना सिखाया था, याद है। तो उसमें मैं क्या करता था, मैं ये बोलता था सिर्फ फर्स्ट रो से प्लस माइनस प्लस करके इसको एक्सपैंड कर दो। लेकिन गाइस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो किसी भी कॉलम से हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक साइन कन्वेंशन याद करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला आप लोग जानते हो, ये वाला आप लोग नहीं जानते, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्शंस को नोट डाउन करो, ये आपको हेल्प करेगा। ये डायरेक्शन जो मैंने लिखा है, ये डायरेक्शन जो मैंने लिखा है ऊपर में अप एंड डाउन वाला, ये वाला इसको नोट डाउन करो, और ये साइन कन्वेंशन को नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब मैं एक्सपैंड करने जा रहा हूं तो किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर, गाइस जिसको आपने 1 0 0 बनाया है, ये 1 1 था, आपने इसको 1 0 0 बनाया है, तो इसका मतलब आपने कॉलम नंबर 1 को 1 0 0 बनाया है, आपको कॉलम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में ही एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडिंग बाय C1। तो ये जो आपका बाहर में कॉमन लिया था ये मैं एज इट इज रखूंगा। अब रूल क्या है, जब आप C1 के इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 है तो आप 1 को लिखो। अब रूल क्या था गाइस कि जिसको आपने लिखा है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छुपा दो, यही रूल था ना। तो जब आप छुपा दोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिस इंटू दिस दैट इज 1 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज 0, राइट। ओके, फिर उसके बाद अब मेरा कौन सा एलिमेंट है, देखो C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका हो गया, C1 का दूसरा एलिमेंट है 0, है ना। कन्वेंशन साइन के हिसाब से यहाँ पे माइनस साइन होता है, तो और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पे 0 लिखा। अब 0 जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छुपाएंगे और क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन गाइस बताओ क्या 0 इंटू एनीथिंग लिखने का कोई सेंस बनता है, ये तो अल्टीमेटली 0 है। सिमिलरली इसके रिस्पेक्ट में भी जब आप करोगे 0 लिख के छुपा के जब क्रिस क्रॉस करके जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ये दोनों नंबर को 0 बनाया था, ये 1 1 1 को 1 0 0 बनाया था ताकि मुझे ये दोनों टर्म कैलकुलेट ही ना करना पड़े। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, धीर, रिया, हाँ सर समझ हाँ गया। सर. दीप्रो, रोहिणी, clear? Have you understood Yes. why am I calculating these two parts?
because 0 into anything will give you ultimately 0. So now finally what do we have? A1 plus a plus b plus c. यही मेरा प्रूफ है, यही मेरा RHS है. देखो क्या है, क्लियर? एक बार सही से देखो और मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं है. अभी इसी सम को दोबारा से आप लोग खुद से एक बार फिर से एक न्यू पेज में ये सम को फिर से करो. जो चीज मैंने बताया, सबसे पहला क्या है सुन लो एक बार, फिर मैं समराइज करके बोल दूं. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं गाइस, हम लोग देखते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि किस रो अकॉर्डिंग टू रो और अकॉर्डिंग टू कॉलम मुझे सेम एलिमेंट मिलता है. इस केस में हमें कॉलम्स को ऐड करने पे मुझे सेम एलिमेंट मिला. मैंने वो सेम एलिमेंट को बाहर कॉमन ले लिया. फिर मेरा 1 1 1 आया. एक 1 को फिक्स रखना है और बाकी 2 1 को 0 करना है. लेकिन 0 करने के लिए आप जब 1 को 0 करोगे तो आप उसी 1 से सबट्रैक्ट करोगे जो फिक्स्ड है ऑलरेडी, और जिसके ऊपर आप डैश लगा रहे हो वो रो सबसे पहले लिखा जाएगा. देखो जिसके ऊपर मैंने डैश लगाया वही सबसे पहले लिखा जा रहा है. बात समझ आ रहा है? और सबट्रैक्ट कौन होगा? जो फिक्स्ड है वो. याद रहेगा? और फिर उसके बाद जिस 1 1 1 को आपने 1 0 0 किया उसी के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपैंड करना है. एक्सपैंड करने पे यू विल गेट दिस. चलो अब इसी सेम सम को एक न्यू पेज में खुद से करो समझ के, फिर उसके बाद मैं एक और सम दूंगा. चलो खुद से करो तो एक बार. अगर मैं बोलूं कि हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट a plus l m n l a plus m n l m a plus n is equal to a square into a plus l plus m plus n. ये प्रूव करना है. तो गाइस फिर से हमारा वही सेम टेक्निक रहेगा. क्या हमें देखना है कि ये कैसे सेम आएगा. रो वाइज में आएगा. रो वाइज अगर करूँ, रो वाइज का मतलब हो गया अप एंड डाउन. इसको ऐड, इसको ऐड, नहीं सेम आ रहा है. हाँ कॉलम वाइज करने से सेम आ रहा है. हाँ सर. a plus l plus m plus n, वेरी गुड. a plus l plus m plus n, l plus m plus a plus n. तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगेगा गाइस? बिल्कुल वही जो हम लोगों ने अभी कराया किया था. c1 डैश इज इक्वल टू c1 plus c2 plus c3, है ना? चलो ट्राई करो तो एक बार. चलो ट्राई करो इसको फटाफट. तो अगर हम लोग c1 plus c2 plus c3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा a plus l plus m plus n. यहाँ पे भी आएगा a plus l plus m plus n. और यहाँ पे भी a plus l plus m plus n. सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा और थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा. अब गाइस यहाँ से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं. फर्स्ट कॉलम से a plus l plus m plus n कॉमन आ गया. 1 1 1 m a plus m m n n a plus n. ठीक है. फिर क्या लॉजिक था यार कि ये जो 1 1 1 है इसे हमें 1 0 0 करना है एक 1 को फिक्स रखकर. तो हम लोग हमेशा इसी को फिक्स रखते हैं. हमें इसे इससे सबट्रैक्ट करना है और इसे भी इसी से सबट्रैक्ट करना है. तो क्या हो जाएगा? r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1 एक प्रॉपर्टी, और r3 डैश इज इक्वल टू r3 माइनस r1. ठीक है. तो गाइज ये a प्लस l प्लस m प्लस n ये एज इट इज रहा. फर्स्ट रो r2 और r3 के ऊपर डैश है तो r1 जो है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा. अगर आप सबट्रैक्ट करोगे दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस a, और दिस माइनस दिस क्या होगा? 0. ये r2 डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1 हो गया. फिर r3 डैश इज इक्वल टू r3 माइनस r1, 0. दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0. सॉरी दिस इज a. ठीक है. अब हम लोग 1 1 1 1 को 1 0 0 किया तो किसे कौन 1 1 1 था? फर्स्ट कॉलम था. तो फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 किया तो आप इसको आप इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करोगे. एक्सपैंडिंग
एक्सपेंडिंग बाय C1 A प्लस L प्लस M प्लस N, ठीक है। तो आप जब 1 को लिख रहे हो तो 1 को जब आपने लिखा तो 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप उसको छुपा दो। 1 ये कॉलम में है, ये रो में है और ये कॉलम में है, तो दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 0, ठीक है गाइस। तो अब क्या हो गया गाइस, इसके और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो 0 ही देगा आपको। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा, ए स्क्वायर ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन। क्या क्लियर है गुरु? देखो हाँ सर। दीप्रो, रोहिणी, धीर, यस सर। हाँ ठीक सर। है। ये बहुत ही आसान है गाइस, ये मैट्रिसेस से काफी ज्यादा आसान है। अगर आप लोग ध्यान से इसको करोगे बहुत इजीली मैनेजेबल है ये, ठीक है। बस सिर्फ 2-4 स्टेप और आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। फिर अब कैलकुलेशन समझ आ रहा है? नेक्स्ट prove that x plus k x x x plus k x x x x plus k square into 3x plus k। गाइस बताओ इसको कैसे करेंगे, रो वाइज सेम आ रहा है या कॉलम वाइज सेम आ रहा है हमारा? सर रो वाइज। रो वाइज। एक्चुअली इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों ही आ रहा है गाइस, रो हाँ वाइज सर। और कॉलम वाइज दोनों। तो अभी क्योंकि कॉलम के हिसाब से हमने 2 सम कर लिया है तो अब एक हम लोग रो के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो रो के हिसाब से भी करेंगे तो क्या होगा, r1 डैश इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 करेंगे, थोड़ा सारा कैलकुलेशन आना चाहिए। तो जब रो के हिसाब से करें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो गया 3x प्लस k, है ना। फिर दिस प्लस दिस प्लस ये प्लस k प्लस के लिखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस के, ये भी 3x प्लस के। फिर सेकेंड रो और थर्ड रो बिल्कुल एज इट इज है। सेकेंड रो क्या है x x प्लस के x x x x प्लस के, ठीक है गाइस। फर्स्ट रो से 3x प्लस के को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 1 1 1 x x प्लस के x x x x प्लस के, ठीक है। अब गाइस फिर से क्या हो गया, एक 1 को फिक्स रख के मुझे इससे और इसे 0 करना है। तो जाहिर सी बात है आप जब 0 कर रहे हो तो जो इसको फिक्स रखा है तो आप देखो दिस माइनस दिस करो। तो मैंने क्या बताया, राइट एंड लेफ्ट होता है तो वो कॉलम होता है या रो ऑपरेशन होता है? क्या होता है वो, राइट एंड लेफ्ट जब हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो वो कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं या रो ऑपरेशन बोलते हैं? रिया तुम बोलो। कॉलम। कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं, अप एंड डाउन रो ऑपरेशन होता है। यदि सुन नहीं पा रहे क्या? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा C2 डैश इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा C3 डैश इज इक्वल टू C3 माइनस C1। रोहिणी have you understood? यस सर। ओके सो 3x प्लस के यहाँ पे है ऑलरेडी, ओके। हम C2 और C3 के ऊपर डैश है, इसका मतलब C1 एज इट इज रहेगा। C2 में हम लोग क्या करें, दिस माइनस दिस कितना हुआ 0, दिस माइनस दिस कितना हुआ k, दिस माइनस दिस कितना हुआ 0, ठीक है। अब C3 माइनस C1 जब करेंगे तो क्या होगा गाइस, दिस माइनस दिस कितना होगा 0, दिस माइनस दिस कितना होगा 0 एंड दिस माइनस दिस कितना होगा k। तो गाइस 1 1 1 ये था, हमने इसको 1 0 0 कर दिया है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, एक्सपैंडिंग बाय क्या होगा R1, एक्सपैंडिंग बाय R1। तो ये 3x प्लस के एज इट इज रहेगा,
गाइस अब जब इसको एक्सपैंड करो 1 को आपने लिखा तो 1 जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छुपा दो तो आपको क्या दिख रहा है k इंटू के स्क्वायर माइनस 0 है ना। और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग विल गिव यू 0। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया के स्क्वायर इंटू 3x प्लस के। ये आपका आरएचएस होगा गाइस, समझ आया? हाँ सर। रोहिणी, दीप्रो, धीर, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट सम में चलते हैं। ये वाला सम आपको ट्राई करो। x प्लस 4 2x 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 5x प्लस 4 ये है। तो गाइस मुझे बताओ आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? इससे सेम आएगा, रो से सेम आएगा या कॉलम से सेम आएगा? सर दोनों से सेम आएगा। से सेम आएगा। तो चलो हम लोग इसको भी रो से करते हैं, कॉलम से 2 सम कर चुके हैं तो रो से भी 2 सम कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से r1 डैश इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 है ना। तो पहला रो में क्या एलिमेंट आएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4। सेकेंड रो हो गया 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। पहला रो से फिर से 5x प्लस 4 कॉमन 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। फिर से वही सेम प्रॉपर्टी गाइस, इसको फिक्स करके मुझे इसी से सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को जीरो करना है। तो राइट एंड लेफ्ट हमेशा कॉलम ऑपरेशन होता है। c2 डैश इज इक्वल टू c2 माइनस c1 एंड c3 डैश इज इक्वल टू c3 माइनस c1। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कितना होगा गाइस x प्लस 4 माइनस x, तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। दिस माइनस दिस कितना होगा 0, अगेन दिस माइनस दिस कितना होगा 0, दिस माइनस दिस इज 0, x प्लस 4 माइनस 2x इज x माइनस 4। ओके सो फर्स्ट रो इज 1 0 0, इसी के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सपैंड करना है क्योंकि हमने इसी को 1 0 0 बनाया। तो एक्सपैंडिंग बाय r1, तो ये कितना हो गया 5x प्लस 4, ये रहेगा ऐसे। और एक्सपैंड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस 1 इंटू ये जिस रो में और जिस कॉलम में वो छुपेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, so x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 है ना। बाकी ये दोनों को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से 0 इंटू 0 आपको 0 ही मिलेगा अल्टीमेटली। तो मेरा प्रूफ हो गया 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस इज आरएचएस। क्लियर? यस सर। यस सर। दीप्रो, धीर, धीर तो मीटिंग में है भी कि नहीं है, या कसम खा लिया कुछ बोलेगा नहीं? Okay guys,